हेलो एंड वेलकम टू पी फॉर पॉलिटिक्स। आई एम सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आज बात बिहार की। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बिहार में वीडियोस नहीं करता हूं। आज बात बिहार की, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ बदल गया है। इसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। और उसका एक सादा एग्जाम्पल है जो कुछ भी बिहार में हो रहा है। So there are fast changing developments that's happening in Bihar, and that's the reason why I am with you. Let's discuss Bihar and the impact of the decision that Mr. Nitish Kumar has taken in the days to come. Who is Nitish Kumar? आखिर नीतीश कुमार कौन है और नीतीश मेरा नाम क्यों है? जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्विकली मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो ये कि नीतीश हैज डंप्ड द बीजेपी एंड मूव्ड आउट ऑफ एनडीए। दैट्स द फर्स्ट मूव. Nitish is back with RJD, Congress and other opposition parties after almost 5 years. नीतीश ने चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन किया और दोबारा स्टेक क्लेम किया है कि हम सरकार बना रहे हैं। 7 पार्टियों के साथ 164 एमएलए का सपोर्ट लेकर नीतीश कुमार सरकार एक बार फिर बिहार में अपनी कायम कर रहे हैं। ये 8वीं बार है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री इससे पहले 7 बार और बन चुके हैं। इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनका टर्म 12 साल का रहा है, लेकिन 12 साल में वो 8 बार मुख्यमंत्री बन गए और केवल वही मुख्यमंत्री इस 12 साल में बने हैं। सो ये अपने आप में एक सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड है कि कोई 12 साल के भीतर 8 बार मुख्यमंत्री बन जाए। चुनाव 3 बार हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो 8 बार बने। जिन पार्टियों ने सपोर्ट किया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, वो है आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, जीतन राम मांझी की हम, वीआईपी और कुछ इंडिपेंडेंट्स। आरजेडी को जो मिला है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, यानी उप मुख्यमंत्री। फॉर्मूला भी लगभग तय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हिच नहीं था। बिहार की राजनीति बहुत ही अजीब दौर से गुजर रही है। यहां पर किंग मेकर वो है जिसके पास नंबर्स नहीं है, और जिनके पास नंबर्स है वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब वो शख्स जिसके पास नंबर्स नहीं है वो बुलाएगा और ये दौड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसी ही कहानी बीजेपी की है और यही कहानी आरजेडी की है। जब नीतीश कुमार का मन करता है वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जब नीतीश कुमार का मन करता है वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। और बीजेपी और आरजेडी की कहानी ऐसी है कि ये लोग इंतजार करते रहते हैं कि शायद रात में नीतीश कुमार का मन बदलेगा और सुबह उनका फोन आ जाएगा और ये लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं। बिहार में ऐसा ही हो रहा है लगातार। अगर आप देखेंगे, सो बिहार पॉलिटिक्स इज एब्सोल्युटली नीतीश सेंट्रिक। सो नीतीश कुमार डिसाइड्स व्हाट हैपेंस इन बिहार पॉलिटिक्स, एंड आरजेडी एंड बीजेपी, the two parties with a larger share of seats, play puppet. They are being treated like puppets in the hands of Mr. Nitish Kumar. So one call from Mr. Nitish Kumar, and both Tejasvi Yadav and Sushil Kumar Modi earlier, and now the new leadership of the BJP, they just run for power. Now this can happen only in Bihar, जहां पर वो शख्स जिसके पास 40-45 सीटें हैं वो उन लोगों को, उन पार्टियों को दौड़ा रही है जिनके पास 75-80 सीटें हैं। बीजेपी has about 75 seats and RJD has about 70. BJP has about 77 seats and RJD has about 79 seats. So जिनके पास 75 से ज्यादा और 80 के आसपास सीटें हैं, उन पार्टियों को 44 सीट वाली पार्टी दौड़ा रही है और वो दोनों पार्टी दौड़ने के लिए तैयार है। ये केवल और केवल बिहार में हो रहा है और एक बार फिर हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया, यानी नीतीश कुमार ने डिसाइड किया कि he doesn't want to continue with BJP. तो उन्होंने 5 साल का जो अपना रिश्ता था वो सीधे 1 सेकंड में तोड़ दिया। अब उसके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बात ये नहीं थी कि उन्होंने तोड़ दिया। जितनी जल्दी उन्होंने तोड़ा उतनी जल्दी उन्होंने सरकार भी बना लिया। यानी एक कॉल किया बीजेपी को कि हम सरकार आपके साथ नहीं चलाना चाहते, वी आर ब्रेकिंग द 5-year-old alliance, we want to stay away from you, that is BJP, and we want to move out of NDA. अगला कॉल अगले मिनट उन्होंने तेजस्वी यादव को लगाया और कहा कि मैं आ रहा हूं राबड़ी देवी से मुलाकात करने।
सीधे राबड़ी देवी के घर पे पहुंचे। ऐसा लगा जैसे तेजस्वी तो इंतजार ही कर रहे थे कि नीतीश कुमार आएंगे और उन्हें मालूम है कि वो क्या कहेंगे, और पूरी चिट्ठी भी तैयार है। तो नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि चलिए दोबारा एक बार फिर अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, एक बार दोबारा अपने दोस्ती को कायम करते हैं, एक बार फिर सरकार बनाते हैं। तेजस्वी यादव ने तुरंत 1 सेकंड के भीतर ये नहीं कहा कि हमारे पास 80 एमएलए हैं, वी हैव 80 एमएलए, सो वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, नो, नथिंग। Mr. Tejasvi Yadav straight away accepted Mr. Nitish Kumar as the chief minister and gave the letter of support of his MLAs immediately, instantly. Same happened with the Congress, same happened with the rest of the parties. So Nitish Kumar had to do nothing. His office remains the same, his residence remains the same, he continues to be the chief minister. The only difference is the BJP, which was running after him till yesterday, now that is sitting in opposition, and RJD has run to the safety of Nitish Kumar. तो आरजेडी के पास 80 सीटें हो, कांग्रेस के पास सीटें हो, अब कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट के पास सीटें हैं, ये सारी पार्टियां एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। यानी अगर आप आरजेडी, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस की सीटें मिला लेंगे तो ये अपने आप में काफी ज्यादा सीटें हो जाती हैं। तकरीबन 120 सीटें दूसरी पार्टियों के पास है। मिस्टर नीतीश कुमार के पास सिर्फ 44 सीट्स हैं आउट ऑफ 164 एमएलए। सो 120 एमएलए जो बाकी हैं वो नहीं डिमांड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पोस्ट, वो लेने को तैयार नहीं है चीफ मिनिस्टर पोस्ट, कह भी नहीं रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कह दिया तो सत्ता जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। यानी beggars are not the choosers, we all know, but beggar in this case are the one who have 120 MLAs with them. So जो लोग एक साथ रहे पिछले 2 साल से, यानी 2020 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद से बीजेपी और जेडीयू की कंबाइंड गवर्नमेंट चल रही है, वो जो ऑपोजिशन में थे 120 MLAs, वो 120 या 120 कहें तो उसमें थोड़ा कम है क्योंकि वीआईपी और एचएएम तो अभी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, तो उनके 8 एमएलए आप हटा दें, अगर 8-10 एमएलए हटा दें तो 110 तो ऑपोजिशन में बैठे थे। लेकिन वो 110 क्लेम ही नहीं कर रहे हैं कि हमें आप चीफ मिनिस्टर पोस्ट दो। मिस्टर नीतीश कुमार ने डुगडुगी बजाई, घंटी बजाई, लाठी घुमाया और सरकार बना लिया। सब लोग चुपचाप नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल दी। यही कहानी बीजेपी की भी थी। बीजेपी के पास भी लगभग 80 एमएलए थे वो, और वीआईपी ने बीजेपी कोटा में लड़ा था इलेक्शन, और इन दोनों के पास 80 एमएलए लगभग थे दोनों के साथ मिला के। लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है। कुछ तस्वीरें हैं जो बिहार पॉलिटिक्स की हैं, जो आरजेडी और मिस्टर नीतीश कुमार के नए कॉम्बिनेशन के रिलेशनशिप को बता रही हैं। ये वो पिक्चर्स हैं जो नया पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना है इस कॉम्बिनेशन से दूर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे है। एक वो कॉम्बिनेशन जो पहले था और एक वो कॉम्बिनेशन जो आज है। पहले मोदी नीतीश एक साथ, सुशील कुमार मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार एक साथ, और अब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार एक साथ। ये वो तस्वीरें हैं जो चंद घंटों के भीतर बिहार में बदल गई। तो नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, भले ही नीतीश कुमार के पास उतने एमएलए नहीं हो जितने दूसरे के पास है। कोई कहने को भी तैयार नहीं है कि हमें चीफ मिनिस्टर पोस्ट चाहिए, इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। और यही कहानी तकरीबन पिछले 12 साल से बिहार की राजनीति में है। मिस्टर नीतीश कुमार इज रूलिंग द स्टेट विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड नंबर। अब ये क्या बताता है? ये बताता है मिस्टर नीतीश कुमार का स्किल, कि वो कितने आसानी से अलायंस स्टिच कर सकते हैं। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और जो बाकी पार्टी हैं जो पिछले लगभग 5 साल से ऑपोजिशन में बैठी हुई थी, उन्हें ऐसा लगा कि अगर सत्ता में आना है तो फिर कंडीशंस नहीं हो सकते। अगर आपको गवर्नमेंट बनाना है तो आप कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते। जो मिल रहा है वो फटाफट ले लीजिए, यानी भागते चोर की लंगोट से एक कहावत है ना, तो तकरीबन वही कहानी है यहाँ पर।
कि आपको जो मिल रहा है उसको चुपचाप ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये भी घसक जाए। तो इस डर से तुरंत सब लोग बगैर कुछ सोचे समझे नीतीश कुमार के साथ आ गए और सरकार नीतीश की बन गई। नीतीश कुमार ने पावर में रहने के लिए नंबर का वो गेम खेला है जो अच्छों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जो नंबर्स है ना वो ऐसे हैं कि बगैर जेडीयू के किसी का भी सरकार बनाना इम्पॉसिबल है। यानी बीजेपी अगर चाहे भी तो सरकार नहीं बना सकती। आरजेडी और पूरी ऑपोजिशन जिसके पास 110 एमएलए हैं बगैर जेडीयू के सरकार नहीं बना सकती। और जेडीयू इसी को लेकर ब्लैकमेल करती है बीजेपी को भी और आरजेडी को भी। क्यों? क्योंकि उनके पास भले ही 44 एमएलए हो लेकिन बगैर उस 44 एमएलए के गवर्नमेंट बिहार में नहीं बन सकती। और इसको मिस्टर नीतीश कुमार ने एक्सप्लॉइट किया है टू द हिल्ट। जितना मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जा सकता है नीतीश कुमार ने अपने इस एडवांटेज का इस्तेमाल किया है। वरना दोनों में से कोई भी पार्टी ये कह सकती थी कि आपके पास नंबर्स नहीं है, हम आपको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाए। लेकिन मिस्टर नीतीश कुमार ने सक्सेसफुली वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहां पर कोई भी सरकार बगैर जेडीयू के बन नहीं सकती और कोई लीडर ये हिम्मत नहीं कर सकता कि वो बोले कि हम नीतीश को चीफ मिनिस्टर नहीं मानते, हमारे पास ज्यादा नंबर्स हैं, हमें आप चीफ मिनिस्टर बनाइए या हमें वो चीफ मिनिस्टर पोस्ट दीजिए और जेडीयू जो है वो जूनियर पार्टनर प्ले करे। किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है, ना बीजेपी की, ना आरजेडी की, ना कांग्रेस की, किसी की नहीं। ये है नंबर्स का वो गेम जो नीतीश कुमार अपने फेवर में खेल रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू को आज तक अपने बलबूते मेजॉरिटी नहीं मिली है, अपने बलबूते आज तक मेजॉरिटी नहीं मिली है। बावजूद इसके नीतीश कुमार 12 साल से चीफ मिनिस्टर थे, हैं और रहेंगे। मतलब 12 साल से चल रहे हैं और आगे टर्म भी कंप्लीट कर लेंगे। उनका टर्म 2025 तक। March 1, 2020 was the first year when Nitish became the chief minister. March 1, 2000, he became the chief minister for the first time with the BJP. November 2005, there was a midterm election because numbers नहीं थे और सिचुएशन पॉलिटिकली फ्रेजाइल हो गई। तो 2005 को दोबारा इलेक्शन हुए और उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दूसरी बार सरकार बनाई and he became the chief minister for the second time. Third time he became the chief minister was on November 3, 2010, again with BJP. February 4, 2015, he became the chief minister for the fourth time, this time with RJD and others. मैंने कहा ना आपको 2013 में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा, जो दूसरे स्प्लिंटर ग्रुप्स थे, छोटी छोटी पार्टियां थे, उनके साथ मिलाकर एक गवर्नमेंट चलाई और उसके बाद 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस किया और इलेक्शन में फरवरी 4, 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और नवंबर में जो इलेक्शन हुए उसमें दोबारा आरजेडी के साथ इलेक्शन में उतरे एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द फिफ्थ टाइम. This was on November 5, 2015 when he took oath for the fifth time. July 6, 2017, he dumped the RJD again and became the chief minister for the sixth time with BJP. बीजेपी के साथ छठी बार, बीजेपी के साथ नहीं मतलब छठी बार चीफ मिनिस्टर बने नवंबर 7, जुलाई 6, 2017 को with BJP. November 7, 2020, after the general elections, the assembly elections, Nitish became the chief minister for the seventh time with BJP. His party got 44 seats, but with BJP, which had about 77 seats, the bigger party became the junior partner. The smaller party became the bigger partner. So Nitish Kumar became the chief minister for the seventh time on November 7, 2020. Now August 10, 2022, he has become the chief minister for the eighth time with RJD and others, Congress and other political parties. The constant shift in Nitish's position turns Bihar politics into politics of musical chair. अब हुआ क्या है? बीजेपी का कहना है कि जो अलायंस नीतीश कुमार ने फॉर्म किया है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है.
अब राजनीति बदली है तो स्टेटमेंट्स भी लोगों के बदलेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली। जो तेजस्वी यादव कल तक कह रहे थे क्या आपका कोई प्रिंसिपल है या नहीं है, किस तरह की राजनीति आप करते हैं, क्या कोई आइडियोलॉजी है, उन्होंने कहा है बिकॉज ही हैज गॉट दिस पावर ऑन अ प्लेटर। शायद परसों तक यानी मंडे तक तो मिस्टर तेजस्वी यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन बाद वो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन अचानक कोई चीज चल के उन तक आ गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब वो सरकार में नीतीश के साथ आ गए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आई वोंट लेट बीजेपी इंप्लीमेंट इट्स एजेंडा इन बिहार। नीतीश इज द मोस्ट एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री एंड द स्टेट विल कंटिन्यू टू डू वेल अंडर हिम। यानी अब वो नीतीश की तारीफ करेंगे, वो सबसे ज्यादा तजुर्बा है, उनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं और उनके लीडरशिप में बिहार में अच्छा ही काम होगा। बीजेपी की जो पूरी कोशिश है, जो पूरा प्लान है, जो पूरी आइडियोलॉजी है, उसको हम बिहार में चलने नहीं देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अपने हर एक एलआई को डिस्ट्रॉय करती है। कोई भी ऐसा एलआई नहीं है जिसको बीजेपी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। वो नॉर्दर्न बेल्ट में जो भी हो, जिस भी स्टेट में हो, किसी भी अपने एलआई को बीजेपी ग्रो नहीं करने देती है। जेडीयू उन्हीं में से एक है। दरअसल इस पूरी लड़ाई यानी आरजेडी और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के पीछे जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है वो है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को एज अ डिस्ट्रक्टर बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने ही सारा सत्यानाश किया इस अलायंस का। क्यों? क्योंकि जेडीयू का ऐसा कहना है कि जो मिस्टर आरसीपी सिंह है वो मिनिस्टर बन गए थे मिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में। अभी कुछ ही दिन पहले उनका राज्यसभा टर्म खत्म हुआ और उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। बट जेडीयू का मानना है कि बगैर नीतीश के कंसेंट के, बगैर नीतीश के परमिशन के आरसीपी सिंह मिनिस्टर बन गए थे, क्योंकि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ने की तैयारी में थी। तो ये सारा प्लान बीजेपी का जो था वो आरसीपी सिंह के जरिए खेला जा रहा था, जिसको नीतीश को पता चल गया और इसीलिए नीतीश ने इस अलायंस को तोड़ दिया। यानी अलायंस को तोड़ने के पीछे आरसीपी सिंह का हाथ है, क्योंकि आरसीपी सिंह जेडीयू के एमएलए को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 77 सीट्स बीजेपी के पास है। अगर आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ भी लेते तब भी बीजेपी की सरकार जेडीयू के साथ नहीं बन सकती, आरसीपी के साथ नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स कम हो जाएंगे, किसी भी सूरत में कम हो जाएंगे। इतने नंबर्स है ही नहीं। 44 के 44 जब जाते हैं तब तो सरकार बन पाती है, वो भी ऑपोजिशन कुछ इंडिपेंडेंट्स वगैरह मिला के। अगर इनमें से जेडीयू टूट जाए, और एक एग्जांपल ले लीजिए कि 2/3 यानी 33 सीट लेकर 33 एमएलए लेकर आरसीपी सिंह अलग भी हो जाते, तब भी ये सरकार बन नहीं सकती थी, क्योंकि 110 पे पहुंचते ही 110 पे सरकार नहीं बन सकती। आपके पास इतने इंडिपेंडेंट एमएलए ही नहीं है। तो आई डू नॉट नो व्हाट नीतीश कुमार वाज सेइंग, बिकॉज नीतीश कुमार मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हैं और उनको पता है कि आरसीपी अगर तोड़ भी लेते जेडीयू को तब भी बीजेपी की सरकार नहीं बननी थी स्टेट में। तो आरसीपी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन शायद लॉजिक कन्विंसिंग नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है कि यह एक सफेद झूठ है कि बीजेपी ने आरसीपी सिंह को बगैर नीतीश कुमार की सहमति के मंत्री बनाया। यानी नीतीश कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को मिनिस्टर बगैर मेरे परमिशन के बनाया। जेडीयू कह रही है कि हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है बिल्कुल सफेद झूठ है। दिस इज अ व्हाइट लाई that RCP became a chief minister became a minister in Modi cabinet without the consent of Mr. नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के परमिशन के बिना आरसीपी सिंह को मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। आरसीपी को मिनिस्टर बनाने के पीछे नीतीश कुमार का ओके था। नीतीश कुमार ज्यादा मिनिस्ट्री चाहते थे। आरसीपी को लेकर कोई एतराज नहीं था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार फॉर्मूला के तहत ज्यादा मिनिस्ट्री चाहते थे, जो शायद बीजेपी तैयार नहीं थी। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। आरसीपी नीतीश के परमिशन के साथ ही मिनिस्टर बने हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। यह भी झूठ है कि हमने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की है। मिस्टर सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने यह भी कहा कि ये दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड रबिश दैट बीजेपी वाज ट्राइंग टू ब्रेक जेडीयू। और उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि तोड़ भी दे तब भी सरकार बीजेपी नहीं बना सकती।
बगैर पूरे जेडीयू के, तो फिर तोड़ना इतना आसानी नहीं था। लेकिन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि ये भी मान लेना कि हम जेडीयू को तोड़ रहे थे, ये सरासर गलत है।